नमस्कार दोस्तों, एनआर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने जो टेंस पार्ट है उसका जो सेकेंड टेंस है पास्ट टेंस का पहला सब पार्ट लेकर आया हूँ। पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस या यानी उसे इंडेफिनिट भी बोला जाता है, उसे सिंपल भी बोला जाता है। तो हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो सिंपल पास्ट टेंस की जो आइडेंटिटी है जो हिंदी में अगर आपको नजर आए या, ये और ये के बाद कर्म से था, थे, थी, या आपको ये नजर आए तो देखो हिंदी वाक्यों के अंत में या आएगा आपके, या, ये और ये। अगर ये नहीं आता, ये भी आता है तो इनके साथ में ये भी आ सकते हैं, जैसे गया था, गए थे, गई थी। इस प्रकार से या इसके अंत में ई का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो इसकी जो इंग्लिश में पहचान है वो क्या होती है तो वो भी देखते हैं। जैसे अगर एफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहा है तो एफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। तो इस टेंस जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सीधा ही मेन वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखो नेगेटिव में जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बनेगा आपके सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा आपके सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और इंट्रोनेगेटिव का आपका बन जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो इनके एग्जांपल देखते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी और नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगने वाली है, डिड लगने वाली है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले ये देखो ये टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल पास्ट टेंस की। टू एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करता है सिंपल एक्शन यानी साधारण कार्य ऑफ पास्ट यानी जो भूतकाल में घटित हुआ था। अब इनके देखो एग्जांपल देखते हैं। रमेश कल जयपुर गया। अब देखो यहाँ गया था का भी प्रयोग किया जा सकता है, गया या वहां पर मैंने लिखाया था, तो रमेश कल जयपुर गया। तो सबसे पहले रमेश, अब देखो इसमें ना तो नोट लगा है ना तो नहीं का प्रयोग ना पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये किस टेंस अरे ये किस सेंटेंस का है, एफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो रमेश सीधा मेन वर्ब क्या होगा, जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और वहीं पे जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो रमेश वेंट टू, कहां पे गया, जयपुर। तो इस प्रकार से बन गया देखो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम नेगेटिव का देखते हैं, जैसे वे
से नहीं आए, यह हो गया नेगेटिव। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वे कल जयपुर से नहीं आए। देखो ये का प्रयोग या आए थे हो जाएगा। तो दे चाहे सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे मतलब चाहे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा इनके साथ में डिड का प्रयोग होगा। तो दे डिड नॉट कम फर्स्ट फॉर्म होगी और कहां से, फ्रॉम जयपुर। तो इस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होगा। अब आगे देखो, ये तो हो गया एफर्मेटिव। एक बार वापस देख लो, हिंदी वाक्यों के अंत में या ये या इसके बाद कर्म से था थे थी का प्रयोग होता है या ई आता है, तो वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोनेगेटिव में या सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे रमेश का जयपुर गया, साधारण सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, तो रमेश V2 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से वे कल जयपुर से नहीं आए तो नेगेटिव है, तो दे डिड नॉट कम फ्रॉम जयपुर। तो आगे देखो इंट्रोगेटिव टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले बता दी थी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता ने अपना भोजन खाया, तो देखो यह आ रहा है, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या से शुरुआत हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो डिड सीता ईट, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हर और क्या हो गया, फूड, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देंगे। डिड सीता ईट हर फूड, क्या सीता ने अपना भोजन खाया। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे रमेश ने अध्ययन क्यों किया। इस प्रकार से क्यों आया है, तो सबसे पहले वाई रमेश, सॉरी यहां पर रमेश नहीं आएगा, वाई डिड रमेश स्टडी, और फिर जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन कि वाई डिड रमेश स्टडी, रमेश ने अध्ययन क्यों किया। तो इस प्रकार से अगर इंट्रोनेगेटिव का आए तो हमें क्या करना है, रमेश ने अध्ययन क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से वाई डिड नॉट रमेश स्टडी। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि यह आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।